मैं रमेश चंद, जनरल सेक्रेटरी इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर इस वक्त बात कर रहा हूँ। आज की हमारी जनरल बॉडी मीटिंग है पेंशनर्स एसोसिएशन की, जिसमें भिन्न भिन्न जो दिक्कतें हैं पेंशनर्स की, उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी और मेमोरेंडम जो है वो सौंपा जाएगा LIC मैनेजमेंट को कि उन दिक्कतों को जल्दी से जल्दी जो है वो दूर किया जाए, जिसमें मेन मुद्दे जो है वो कैश मेडिकल बेनिफिट है, तो हेल्थ चेकअप जो है वो रेगुलर एम्प्लॉय को का हर साल मेडिकल चेकअप होता है, तो वही फैसिलिटी जो है वो पेंशनर्स को दी जाए। मेडिक्लेम में जो मेडिक्लेम की स्कीम है उसको और इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूवमेंट उसमें की जाए। और पेंशन की अपडेशन का है कि जिस तरह से ग्रेड रिवाइज होते हैं, वेज रिवीजन होता है, ग्रेड रिवाइज होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उसी के हिसाब से टाइम टू टाइम जो है वो पेंशनर्स की भी पेंशन को अपडेशन किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हम जो है वो पहले भी लड़ते आ रहे हैं और अब भी इंश्योरेंस सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन ना करके उसको स्ट्रेंथन किया जाए और पब्लिक सेक्टर के दायरे में ही उसको रखा जाए। हमारी एक डिमांड बाकी वाले लोगों के लिए भी है कि पेंशन एक यूनिवर्सल स्कीम होनी चाहिए, कि एक सड़क पर चलता हुआ आदमी जो है वो भी उसमें कवर होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सारी उम्र आदमी काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है इस देश के लिए, और देश की ये जिम्मेदारी है कि हर एक आदमी को पेंशन जो है वो मिले। और बस इतनी ही डिमांड्स जो है वो आज डिस्कशन होगी। और इसी के साथ मैंने जैसे पहले बोला कि एक मेमोरेंडम जो मैनेजमेंट को सौंपा जाएगा इसके संदर्भ। मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से मुलाजमों की जो ओल्ड पेंशन जो है बंद कर दी गई है, पहले हर मुलाजम को दी जाती थी, सरकार ने उसको टोटली बंद कर दिया, जबकि अपनी पेंशन जो 5 साल जो है MLA MP जो भी है वो ताउम्र जो है वो पूरे बेनिफिट लेते हैं। जो बंदा 30-35 साल जो है सरकार के बहमूलियत देते हैं, उसकी पेंशन को बंद करना कितना जायज़ है? बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो बहुत ही जायज़ और दुरुस्त है कि MLA MP के लिए तो 5 साल में ही उनको पेंशन जो है वो बराबर दी जाएगी, लेकिन एक मुलाजम जो है वो कर्मचारी मजदूर जो है वो सारी उम्र काम करके भी उसको सोशल सिक्योरिटी की स्कीम के आगे के दायरे से बाहर किया जा रहा है। हमारी जो NPS है हम उसके डेली अगेंस्ट हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम के हम डेली अगेंस्ट हैं, और NPS जो है वो लागू की जाए, OPS लागू की जाए और न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको बंद किया जाए। इसीलिए हमने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को जो है वो तहरीर दी है कि इनको ना सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि जो सड़क पर चलता हुआ आदमी है उसको भी पेंशन मिले। जिस तरह से सरकारी कर्मचारी या दूसरा सब कर्मचारी जो है जब रिटायर हो जाता है, उसका एकमात्र सहारा होता है कि वो अपने घर अपना गुजारा जो बुढ़ापे में करता है, उसको बंद करना तो कितनी दिक्कत रहती है, क्योंकि आज का आधुनिक युग है। कोई भी बच्चा, माँ बाप का बच्चा, बहुत कम बच्चे होते हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन वो जो पेंशन कितनी जो है बेनिफिट रहती है कर्मचारी को। जी, आज की डेट में जो है वो और भी पेंशन स्कीम जो है वो बुढ़ापे का एक सहारा है। और आज जबकि ऐसा ज़माना आ रहा है कि अपनी कमाई हुई जो है वो अपनी कमाई के ऊपर ही आदमी निर्भर है, तो ज़्यादा निर्भर है, तो इसलिए पेंशन का होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहले भी आपने कहा है कि MLA MPs को जो है वो तो बहुत अच्छी पेंशन मिलेगी, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन को बंद किया जाए ये कतई ठीक नहीं है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हर एक आदमी को पेंशन दी जाए और ये
जो पुरानी पेंशन थी वही जो अब इस कंट्री में बहाल की जाए।